राजी इस घर में घर दामाद की हैसियत से नहीं रहना चाहता। हमारा तो इतना बड़ा घर है और आप लोग अब तक तो इतने आराम से रहते रहे हैं यहाँ पे, बल्कि अब तो मैं चाह रही थी कि नताशा हमारी आंखों के सामने ही रहे, और अब आप लोगों ने ये डिसीजन ले लिया। क्योंकि अब मेरी शादी नताशा के साथ हो रही है। अगर मेरी शादी किसी और के साथ होती तो मैं यहीं रहता। अब जब नताशा के साथ शादी हो ही रही है तो मैं घर दामाद बनकर यहां नहीं रहना चाहता। बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारे फैसले पे कोई एतराज नहीं बेटा। फिर अच्छा सा घर देखना शुरू कर दो। नहीं मामू जान, मैं घर देख चुका हूं, बल्कि अपनी सेविंग्स से कुछ जमा करके मैं घर खरीद चुका हूं। एडवांस पेमेंट कर दी है, पोजीशन जैसे ही मिलेगी तो मैं घर को रेनोवेट करूँ। वाह वाह, तुमने तो ये सब कुछ कर लिया और हमें खबर तक नहीं हुई। देखिए ममानी, पहली बात तो यह है कि ये 1 हफ्ते पुरानी बात है, और दूसरी बात यह कि मैंने बाबा जान की जमीनें बेचनी तो थी और उसे बेचकर एक नया घर लेना था। मैं मामू जान से नहीं कहना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं मामू जान से कहूंगा तो मामू जान मुझे अपने पैसों से घर दिलवाएंगे, और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता था। अपनी मेहनत की और खुददारी की कमाए हुए पैसों से अपना नया घर लेना चाहता था। वो घर छोटा है बड़ा है ये नहीं जानता मैं। नताशा वहां खुश रह पाएगी या नहीं ये भी नहीं जानता। अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी फैमिली और अपने फ्यूचर के लिए मुझसे जो हो सका मैंने कर दिया। आगे अल्लाह मालिक। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, घर बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और खुददारी रहनी चाहिए। औरत वहां ज्यादा खुशी महसूस करती है जहां उसका शौहर उसे इज्जत दे, प्यार दे और तहफ़्फ़ुज़ दे। मुझे खुशी है तुम्हारी सोच पर, फख्र हो रहा है मुझे। और राजी, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। घर छोटा हो या बड़ा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम्हारा साथ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई एम ऑल्सो रियली प्राउड ऑफ यू। जीती रहो बेटा। क्या हुआ फैजान, क्यों इतने गुस्से में? आपको पता है बाबा ने क्या किया? He is being so unfair right now. नहीं, तुम बताओगे तो मुझे पता लगेगा ना। आपके शेयर्स कम करके राजी और हादिया के नाम करती हैं। राजी के नाम तो उन्होंने फैक्ट्री भी कर दी है। What? क्या कह रहे हो तुम? Yes. I mean, how can you do this? उनकी हर एक चीज पे, उनके बिजनेस पे, उनके प्रॉपर्टीज पे सिर्फ हमारा हक है। वो हमारा हक छीन के किसी तीसरे को कैसे दे सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा है सफदर ऐसा कर सकते। इतनी बड़ी हमाकत कैसे की उन्होंने? I don't know. राजी को हमेशा से प्रायोरिटी देते आए हैं वो। प्लीज टॉक टू हिम। आपसे नहीं होती मुझे बताएं, मैं बात करूंगा। आई विल फाइट फॉर माई राइट, लेकिन अपना हक किसी और के पास नहीं जाने दूंगा मैं। अच्छा, तुम जरा रिलैक्स करो। इस तरीके से लड़ने से काम नहीं होगा। मैं बात करूंगी तुम्हारे बाबा से। मैं राजी को अपने बराबर नहीं देख सकता क्योंकि वो मेरे बराबर नहीं है। टॉक टू हिम, ओके? हाँ, मैं करूंगी जब वो ऑफिस से आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा सफदर, ये क्या किया है आपने? क्या? राजी को 5% शेयर्स हमारे बिजनेस में से दे दिए। सलामी में तो वो टावल फैक्ट्री देने की भी मुस्तहक नहीं थे।
आपने उसको एक पूरा का पूरा बिजनेस सौंप दिया। चले ठीक है, लेकिन हमारे बिजनेस में से 5% शेयर देने का क्या मकसद था आपका? क्या प्रूफ करना चाहते हैं? क्या मकसद था मेरा? क्या प्रूफ करना चाह रहा था? शीना, ये बात तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने अपनी औलाद के फैसलों को हमेशा मुकद्दम रखा है, और मुझे कोई समझाए ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। उनके फैसले करने का इख्तियार मेरे पास है। मैं जो बेहतर समझूंगा वो करूंगा शीना। इनका अच्छा बुरा, इनके लिए क्या फैसला करना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। नहीं सफदर, फैजान के ऊपर राजी को फौकियत देने की वजह आपको मुझे बतानी होगी। आपको पता है, बहुत नाराज है वो, बहुत फील किया उसने ये बात। अरे क्यों फील किया है? कौन सी फौकियत? अरे मेरे बाद जो कुछ भी है वो फैजान ही का तो है। वो बात सही है, लेकिन उसको कुछ तो इख्तियारात देना। आपने अपने ऑफिस में उसको एक मामूली सी सीट पे बैठा दिया, मतलब वो आपका बेटा है, सफदर कमाल सीईओ का बेटा है। अच्छा, बड़ी सीट का मतलब जानती हैं आप? बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े डिसीजंस। अभी आपका बेटा इतना केपेबल नहीं है। चलिए ठीक है, आपके नजदीक मेरा बेटा केपेबल नहीं है, लेकिन उसके नाम कुछ तो करे ना, ताकि वो सिक्योर फील हो, कॉन्फिडेंट फील करे। इस तरीके से वो ना सिर्फ राजी और हादिया से, बल्कि अपनी बहन से भी बदगुमान होने लगेगा। अरे तो फिर उसे समझाओ ना शीना, भला उसका और राजी का क्या मुकाबला? अरे वो मेरा भांजा है। अरे नताशा का होने वाला शौहर है, तुम्हारा और मेरा होने वाला दामाद। अरे हम जो कुछ भी राजी को देंगे वो मिलेगा तो हमारी बेटी को ना, वो तो सिर्फ केयर टेकर होगा। ये बात तुम लोग क्यों नहीं समझते? अच्छा चलें ठीक है, मान ली आपकी सारी की सारी बातें। एक बात मुझे बताएं, इस हादिया को 10% देने का क्या मकसद था? ये तो सब हमारे शेयर्स में से आपने दिए ना उसको 10%, क्यों? किसी का शेयर किसी को नहीं दिया। जिसके मुकद्दर में जो लिखा है उसे मिल जाएगा। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होने जा रही। प्लीज। हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस मेरी सालिक से मीटिंग करवाओ। हाँ, इतने पैसे नहीं है अभी अकाउंट में। जितने भी है एक साथ निकलवाए ना तो पापा को पता चल जाएगा। इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि फूड फैक्ट्री का सौदा करवा लेते हैं, ठीक ठाक पैसों में चली जाएगी। हाँ ठीक है, हाँ ओके ओके, हम मीटिंग में सॉर्ट कर लेंगे सब कुछ। ओके बाय। आप बाबा की फैक्ट्री बेच रहे हैं? इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं आप? अपने ही बाप के साथ धोखा क्यों? चुप के बातें सुनने की आदत नहीं गई तुम्हारी? मैं छुप के बातें नहीं सुनती, बल्कि आप छुप के बातें करते हैं, और जो काम छुप छुप के होते हैं वो गलत होते हैं और नुकसान देते हैं। तुम्हारे लेक्चर नहीं सुनूंगा मैं आदि। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप बाबा की फैक्ट्री क्यों बेच रहे हैं? उन्होंने आपके नाम इसलिए की थी ताकि आप उसको आगे बेच दें? तुम किस हैसियत से मेरे मामलात में इंटरफेयर कर रही? और तुमने गलत सुना है, फैक्ट्री नहीं बेच रहा मैं। मैंने सब सही सही सुना है, आप मुझे झुठला नहीं सकते। तुम्हें क्या पता है बिजनेस के बारे में जो इतना सब कुछ बोले जा रही है? बाबा के इल्म में जरूर आना चाहिए कि आप उनके पीठ पीछे क्या करते फिर रहे हैं। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। ओके, बेच रहा हूँ फैक्ट्री, लेकिन बाबा से छुप के नहीं, उनसे पूछ के, उनके मशवरे पे, उनसे एडवाइस लेके बेच रहा हूँ। मतलब मैं उनके साथ बैठता हूँ बिजनेस में, उनसे पूछे बगैर कुछ नहीं करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम हमेशा से अंडर एस्टिमेट करती आई हो मुझे। तुम्हें लगता है मुझे काम ही नहीं आता, सिर्फ राजी को काम आता है। बाबा ट्रस्ट करते हैं मुझ पे, लेकिन ट्रस्ट की बात मैं तुमसे क्यों कर रहा हूँ? आपकी शक्ल पे लिखा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तुमने जो समझना है समझो। सफदर राजी को सलामी में टावल फैक्ट्री दे रहे? क्या? क्या आपको नहीं मालूम था? अरे आपा,
आप तो बड़ी परेशान लग रही हैं। मुझे तो लगा था कि आप बहुत खुश होंगी, रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगी। मैं तो आपसे ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अच्छा आपा मुझे ये बताएं, रातों रात को करोड़पति बना देने वाली मेरी बेटी से हंसी को शादी करने में क्या एतराज था? क्या वजह थी? नहीं शीना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़े, मैं तो सोच रही हूं कि हम शादी की तैयारी क्यों ना करें। हाँ, क्या ख्याल है आपका? हाँ ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। अच्छा ये बताएं, आप नताशा को मुंह दिखाई में क्या दे रही हैं? क्या? मुझे तो लगता है कि जो राजी ने जो नया घर बनाया ना अपना बंगला, आप वो उसको मुंह दिखाई में दे दें, कैसा रहेगा? ये आप राजी से बात करेंगे ना? हाँ, कर लूंगी बात। मामा, आपको क्या जरूरत थी पप्पो से घर की डिमांड करने की? क्यों? इसमें गलती क्या है? जहां पे तुम्हारी वजह से उनको इतना कुछ मिल रहा है, तो वे क्या मामूली सा घर तुम्हारे नाम नहीं कर सकते? मामा, बाबा ऑलरेडी मेरे नाम इतना सब कुछ कर चुके हैं। That's enough for me. Just रहने दो। जब सफ्तर एक पूरी फैक्ट्री उसके नाम कर सकता है, तो क्या वो एक घर तुम्हारे नाम नहीं कर सकता? माँ, वो घर राजी ने इतनी मेहनत और मोहब्बत से बनाया है, वो मेरे नाम क्यों करेगा? अगर वो नहीं करेगा ना, तो मैं करवाऊंगी। मामा प्लीज, राजी मेरा होने वाला हस्बैंड है। हाँ प्लीज कुछ भी ऐसा ना करें कि वो मुझसे नाराज हो जाए। देखो, शौहर की हर चीज पे बीवी का हक होता है, और अगर तुम ये हक जताती हो ना, तो तुम कोई जुर्म नहीं कर रही हो। मामा, पर राजी हमारे बारे में क्या सोचेगा? That doesn't matter, वो मैं हैंडल कर लूंगी। तुम्हें इस चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम सफ्तर कमाल की इकलौती बेटी हो, करोड़ों की वारिस हो तुम। अगर वो तुमसे शादी करके अपना स्टेटस चेंज कर सकता है ना, तो तुम भी उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जता सकती हो। मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं राजी से सच्ची मोहब्बत करती हूँ, और ये सारी चीजें मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती हैं। आप प्लीज पप्पा को बुलाएं और उनको बताएं हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। नेवर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें समझ आ रही है ना? और देखो, तुम जो है ना, इन चीजों से जरा आउट रहो। ये सारा कुछ मैं करूंगी और मैं करवा के रहूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी की तैयारियों पर फोकस करो, समझ आई है? अब जाओ यहां से।